पंजाब में एक छोटा सा शहर मोगा है और मोगा में सोनू सूद जी का घर है और उस घर के जस्ट कैंपस में ही एक घर है जिसमें 42 साल से कुछ लोग रहते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर वो लोग सोनू सूद जी के बारे में क्या सोचते हैं और सोनू सूद जी ने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है। क्या नाम हुआ आपका? बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मेरा नाम गुरबख्श सिंह है, वैसे यहाँ रामू बुलाते हैं मेरे को। रामू बुलाते हैं जी जी। अच्छा ये बताइए 42 साल से आप यहाँ पे रहते हैं? जी जी, मैं 42 साल से रह रहा हूँ और बच्चों के सोनू सूद जी के साथ खेला और मैं भी उनके साथ साथ बड़ा हुआ हूँ जैसे सोनू सूद जी बड़े हुए हैं। और यहाँ पर पूरी ज़िंदगी हमने बिता दी और इनके मम्मी पापा जो थे बहुत ही नाइस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, है ना। और उनकी अगर उनमें कुछ काबिलियत थी, अच्छे इंसान थे, तब हमने 42 साल काटे सर, है ना। कि इनके मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान थे। जी, जी। अच्छा ये बताइए सोनू सूद जी कैसे हैं? सोनू सूद जी का तो कोई सहानी ही नहीं है। अगर उनकी बात की जाए तो एक मसीहा के तौर पे सबके सामने पेश हुए हैं और जो उन्होंने लोगों की हेल्प की है, जो सेवा की है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। और बाकी रह गई बात हमारे बारे में, तो हमारे लिए तो वो एक भगवान से भी बढ़कर हैं। हाँ, क्योंकि हम अच्छा आपके बेटे और आपकी पतोह दोनों आप ही के साथ यहीं पे रहती है ना? जी जी जी, हाँ बेटा भी। अब आपसे मैं कुछ पूछूंगा, आप कितना दिन से हैं यहाँ पे? 11 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे। 11 साल हो गए। अच्छा ये 11 साल में बहुत बार आप सोनू सूद से मिली होंगी? हाँ जी, काफ़ी बार मिली हूँ भैया। काफी बार। कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत अच्छे हैं भैया। अच्छा एक और चीज़, इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक आदमी के बारे में और जानना चाहूँगा। सोनू सूद जी की एक बहन है मालविका सूद, जो अभी यहाँ से चुनाव भी लड़ रही है मोगा विधानसभा से। वो कैसी व्यक्ति हैं? वो तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं दीदी। हाँ जी बहुत। अच्छा दीदी आप लोगों के लिए क्या कुछ करती हैं? हाँ जी बहुत कुछ करती हैं। सारी देख रेख यहाँ पर करती हैं। अच्छा मालविका के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक सीक्रेट कि वो जब उनका जन्म हुआ तब मैं यहीं पर था। तो अब वो बड़ी हुई हैं। तो इसके बाद में क्या था, स्कूल जब जाती थी तो मालविका 5वीं क्लास में पढ़ती थी जब मैंने उनको स्कूटर चलाना सिखा दिया था। यानी सोनू सूद जी की जो बहन है वो जब 5वीं क्लास में थी तो इन्होंने स्कूटर चलाना सिखा दिया था। अच्छा क्यों सिखा दिया था? क्योंकि हम लोग रोज जाते थे, स्कूटर से ही छोड़ के आते थे मालविका को। यानी मालविका सूद जो सोनू सूद जी की बहन है वो बचपन से ही हिम्मती थी, तभी तो 5वीं क्लास में। हाँ 5वीं क्लास में। इसके बाद में फिर मैंने जिप्सी सिखाई, जिप्सी के बाद में फिर कार, तो वो सब चलाना वगैरह जो है मालविका को मैंने ही सिखाया। सोनू सूद जी का जो फिल्म का पहला शूटिंग था, क्या आप वहाँ पे थे, गए थे देखने? हाँ जी, मैं कई बार जा चुका। बीकानेर में तो मैं 2 महीने रहा था शूटिंग पे। कुल्लू मनाली भी गया हूँ, वहाँ पर भी शूटिंग, सबसे पहली फिल्म की शूटिंग, शहीद आजम भगत सिंह की शूटिंग, और आनंदपुर साहब यहाँ पर भी शूटिंग हुई थी। ज़िंदगी खूबसूरत है। तो ऐसे बहुत सी। वर्तमान समय में उनका सारा कारोबार जो है यहाँ का मोगा का वो आप ही देखते हैं? जी जी, पहले मैं कपड़े की दुकान थी तो उस पर बैठता था, वो सारा देख रेख करता था। इसके बाद में अब पिज़्ज़ा हट खोल दिया तो वो सब कंपनी का काम है। लेकिन बहुत बढ़िया रहा मेरा सफ़र ज़िंदगी का। और मुझे जब भी कोई तकलीफ़ हुई है, सोनू भैया ने मेरी पूरी हेल्प की है। मेरी बेटी की अभी शादी मार्च में हुई थी, तो मैं आपको बता नहीं सकता, बिलीव नहीं करेंगे आप, कि जिस तरीके से सोनू भैया ने वहाँ पर मैनेज किया शादी का, शायद मेरा अगर मैं क्या बोलूँ कि उनके जैसा कोई सानी नहीं हो सकता, यही कह सकता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मेरी बेटी की शादी की और बड़े धूमधाम से की, मैं उसका मतलब कर्ज अदा नहीं कर सकता हूँ सर, जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ किया है। तो अच्छा उन्होंने यहाँ पे आपके लिए क्या क्या किया है? यहाँ पर सर देखिए, अभी आप जहाँ बैठे हैं ये सब घर उन्होंने बना के दिया है ना। और बहुत अच्छी तरीके से दूसरी साइड में मेरी बहू और लड़का रहता है, तो वहाँ पर आप देखिएगा सब कुछ वहाँ पर भी बना के दिया हुआ है। तो कुल मिला के किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। हाँ ये बड़ा सा एक कमरा है, इसमें AC ओसी सब कुछ लगा हुआ है, सारा कुछ और सभी व्यवस्था है। उसके अलावा जो है इसके बगल में इतना ही बड़ा एक कमरा है, किचन है, और उसके अलावा इसके बगल में जो है लेटरिन बाथरूम सब कुछ है। यानी सोनू सूद जी अपने पास रहने वाले हर किसी का ख्याल रखते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी बहन। सोनू सूद जी रहते हैं मुंबई,
लेकिन उनकी बहन जो है यहीं पे रहती है। जी जी। अच्छा, यहाँ से कितना दूर पे रहती है वो? कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 3 नंबर गली है रामगंज में, तो यहाँ से बात 500 मीटर की दूरी पर ही हैं। मैक्सिमम 500 मीटर की दूरी पे। अच्छा, ये बताइए उनका व्यवहार कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? देखिए, मेरे प्रति तो, मेरी तो छोटी बहन है, तो आप समझ सकते हैं भाई का बहन के साथ कैसा व्यवहार होगा, बहुत है ना। दीदी राखी वगैरह भी बांधते पापा जी को, और जो भाई दूज है वो भी खिलाते होते दीदी पापा जी को। हाँ जी। अच्छा, मालविका सूद जो है, सोनू सूद जी की बहन है, वो कैसी हैं? वो बहुत अच्छी हैं, वो तो मेरी बेटी से भी बढ़कर बेटी हैं। बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और सबको प्यार करती हैं। जी, सारे बच्चे भाई सारे सब बहुत प्यार करती हैं मालविका से। अच्छा, आपके पोता पोती भी है ना? जी जी जी, पोता पोती। आपके पोता पोती के साथ वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करना, साथ में जाना, आपके बेटे के साथ घूमना फिरना स्कूटी पे, मैंने देखा था फोटो वोटो आपके बेटे के साथ स्कूटी पे सोनू सूद जी घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि सोनू सूद जी जो है कहीं पिछले जन्म में आप लोगों के अपने थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पिछले जन्म का ही देना लेना है जो मैं सोनू सूद जी से जुड़ा हूँ, और उनकी बदौलत ही मुझे इस शहर में क्या, कहीं जहाँ पर जाता हूँ, कहीं पर भी खड़ा हो जाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये तो सोनू सूद के यहाँ रहते हैं और बहुत दिनों से रहते हैं, तो बड़ा मुझे रिस्पेक्ट मिलता है और मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि जो मैं सोनू सूद जी के यहाँ और उनके मम्मी पापा की मैंने सेवा की। तो उनका तो खैर मम्मी पापा का तो कहना ही क्या था, अब वो जो अच्छा समय आया तो हमारे बीच नहीं है, उस चीज़ का हम लोगों को बहुत रहता है कि काश अगर वो आज होते यहाँ पर तो कुछ और ही नज़ारा होता। अच्छा, ये बताइए आप लोगों के अलावा भी वो गरीबों की मदद मोगा में और देश में करते रहते हैं क्या? जी जी, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अभी इलेक्शन से पहले सोनू भैया ने इतने रिक्शा, हज़ारों रिक्शा बांटे हैं गरीबों को, और जो असहाय थे, विकलांग थे, उनको दिए गए। तो वो लोग तो, उनको तो जिनको रोजी रोटी मिल गई वो भी सोनू सूद जी को भगवान ही समझते हैं कि वाकई में ऐसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ मोगा के लोगों की मदद करते हैं कि मोगा से बाहर के लोगों के भी? बॉम्बे से लेकर कन्याकुमारी तक मैं कह सकता हूँ कि कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर सोनू सूद का नाम ना पहुँचा हो और उन्होंने मदद ना की हो। केरला साइड में इन्होंने, एक ऐसा गाँव था जहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, और अगर कोई लेडीज़ को ले जाना होता था अस्पताल में तो उसको एक चादर पर लिटा करके वो लेके जाते थे। तो उस जगह पर उन्होंने एक सड़क बनवाई, और वो भी अपने सब मिलके, ग्रामीणों से मिलकर के जेबीसी वगैरह मंगवाकर अच्छी सड़क बनाई। तो उस सड़क का नाम लोगों ने, हालांकि सोनू भैया वहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन उस सड़क का नाम ही सोनू सूद के नाम से रखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस सड़क का ही नाम सोनू सूद जी के नाम से रख दिया गया। शायद ये जो रिक्शा खड़ी हुई है इसी प्रकार का रिक्शा वो बांटते हैं ना? जी जी, ये रिक्शा देखिए ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में उन्हें इंडिया में रिक्शा बांटे हैं, गरीबों की मदद की है। और कई, मतलब इतना मैं कह नहीं सकता, लोग भी जिस हिसाब से उन्होंने मदद की सारी दुनिया में सबको पता है भी क्या उन्होंने किया है। तो इसलिए मेरे तो भाई हैं, तो इसलिए मैं जो भी बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उनकी बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे सब लोगों को पता है। आखिरी में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी बहन जो है मालविका सूद, जो अभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके बारे में क्या माहौल है यहाँ पे? अरे अभी माहौल तो बहुत अच्छा है, जहाँ भी जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, सब लोग बहुत लाइक करते हैं। और उनका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि मालविका जी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताएं वोट दे करके, ताकि एक रिकॉर्ड बने। और ऐसा पहली बार होगा कि मोगा में पहली बार जो विधायक ना बन करके सीधे डायरेक्ट मंत्री जी की पोस्ट पर आएंगी, तो ये मोगा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। कैसे ये विधायक ना बन के सीधे डायरेक्ट मंत्री बनेंगे? चन्नी साहब जी आए थे मोगा में, तो वो ऐलान करके गए हैं कि अगर मोगा से मालविका जी जीतती हैं, जीतती नहीं है, जीतेंगी, और तो यहाँ पर मालविका को एक मंत्री का पद का दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पूरे देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि आप लोग इन्हें जिताकर भेजो, हम डायरेक्ट उन्हें मंत्री बनाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो ये थे रामू जी, जो सोनू सूद जी के साथ बचपन से रहे हैं
और उन्हें बचपन से जानते हैं, और उनकी बहन मालविका सूद जी को भी बचपन से जानते हैं। और अभी हम लोग पंजाब के मोगा विधानसभा में जो सोनू सूद जी का पैतृक घर है वहाँ पे हैं, और वहाँ से इनकी बातों को आप तक पहुँचा रहे थे। बाकी इस देश का तमाम लोग जानता है कि सोनू सूद जी कैसे इंसान हैं और कैसे लोगों की मदद करते हैं। आज आप लोग एक प्रयास करें, एक थोड़ा सा सोनू सूद जी का मदद करें, जहाँ भी है जैसे भी है वहाँ से। उनकी बहन जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए अगर एक छोटा सा पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए ही हो सकता है तो ज़रूर करें। और अगर आपका कोई दोस्त पंजाब के मोगा विधानसभा में रहता है तो उससे इनकी बहन के बारे में जरूर बताएं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, जो मनीष जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका तो बहुत धन्यवाद करूँगा, और पूरी जनता से ये बोलूँगा इनको ਵੱਧ से ਵੱਧ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे भाई का वैसे ही इंडिया और पूरे इंडिया में नाम रोशन है और ज़्यादा हो जाए, ताकि सब लोग इनको। आज रात में हम लोग यहीं पे ठहरे हुए थे और सोनू सूद जी के घर पे, और उसका सारा व्यवस्था जो है वो रामू जी ने ही किया था हमारे लिए। हम तो ये तो बहुत मामूली सी बात है मनीष जी। आप जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपने टीवी माध्यम से, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं आप। और मैं यही चाहता हूँ परमात्मा आपको तरक्की दे, और मेरी यही दुआ है। बस सोनू सूद जी के घर से आखिरी में एक ही शब्द बोलूँगा, इस देश के सभी लोगों के लिए और ख़ासकर सोनू सूद जी के लिए, जय हिंद।